जय जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। और आप सब लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज भाद्रपद की शुक्ल पंचमी है, तो आज इस पंचमी का व्रत रखा जाता है। तो ये व्रत क्यों रखा जाता है ये हम आपको बताते हैं। ये व्रत जो स्त्री रासलीला से होती है ना, तो बर्तनों को छू लेती है, पानी को छू लेती है, खाना जो बनता है उनको छू लेती है, तो इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। और यह ऋष पंचमी का अगर व्रत रखते हैं तो इन पापों से दूर हो जाते हैं। वैसे तो नहीं छीना चाहिए कोई भी बर्तन या मतलब मटका वगैरह है, पानी का, खाना है। तो जब राजसला से होते हैं तो 4-5 दिन तक तो स्त्री को हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फिर भी अगर बाई चांस धोखे से अगर छू लेते हैं तो ये व्रत करने से ये पाप खत्म हो जाता है। तो आज ऋष पंचमी है, तो ऋष पंचमी को के व्रत में क्या लेते हैं हम लोग? तो 5 पान के पत्ते लाते हैं और 5 सुपारी लाते हैं। और जो पान के पत्ते हैं ना, उन पे हम लोग ऋषि बनाते हैं, सत्य ऋषि, क्योंकि आज ना ऋषि की ही पूजा होती है। तो ऋषि बनाते हैं और ये 5 सुपारी हैं। अगर पान के पत्ते के ऊपर रखना चाहो तो पान के पत्ते के ऊपर ऐसे रख सकते हैं, ऐसे पान के पत्ते के ऊपर सुपारियों को रख दो। और अगर नहीं रखना चाहो तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हो रखना, तो ये 5 पान के पत्तों के ऊपर ये सुपारी रख दी, तो ऐसे सुपारी रख देते हैं। और कोई पुष्प हो, पुष्प चढ़ा दो। और फल, और ये ऋषि हैं, ये कथा है, इसमें ऋषि पंचमी की कथा है। और समा के चावल लेते हैं, समा के चावल का ही इस पर उपयोग किया जाता है। आज के दिन में जो सादा चावल होते हैं ना, उसका उपयोग नहीं किया जाता। और सबसे पहले तो नीचे गोबर मिल जाए तो गाय का, तो उससे थोड़ा सा लीप कर, और हल्दी तो हमने नहीं नीचे ली, जो अपना चंदन होता है उससे थोड़ा सा चंदन लगाकर, और समा के चावल से ही चौक फूल लिया था और उस पर पटा रख लिया। और पटे पर ये पान के पत्ते, फल वगैरह रख लिए। और भैंस का दूध मिलता है, तो भैंस के दूध जिसके नीचे बछड़ा ना हो, मतलब बछिया होनी चाहिए, बछड़ा ना हो, उसका चन्नामृत बना लो और उसी की पूजा की जाती है और कथा पढ़ी जाती है। तो बस हम भी इस पंचमी की पूजा कर रहे हैं और कथा पढ़ रहे हैं। और ये अगर व्रत है ना, जो कुंवारी लड़की होती है ना, जो पीरियड से ना हो, मतलब रासलीला से ना हो, उससे पहले ही अगर वह कन्या 5 ऋष पंचमी का व्रत कर ले, केवल 5, मतलब 5 साल तक ये व्रत कर ले, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद व्रत करे। और अगर नहीं कर पाए तो फिर शादी के बाद या शादी से पहले ये व्रत कर सकती हैं। और जैसे रासलीला ख़त्म हो जाती है, अपन लोग समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। इसका उद्यापन भी बहुत सरल है। अगर चाहो तो 5 ब्राह्मणों को लाकर घर पर भोजन करा लो और उनको पीली साफी और या तौलिया या उनके लिए धोती, मतलब जो कुछ इच्छा हो वो उनको दे दो और दान दक्षिणा दे दो। ऐसे भी व्रत का उद्यापन होता है। अगर ना कर सको ऐसे कि हमारे पास इतनी नहीं है कुछ देने के लिए, तो मंदिर में जाकर थोड़ा सीधा ले जाओ, मसीला मतलब इतना तो आटा ले जाओ जो 5 लोग खाना खा सकें। और उसमें आलू वगैरह जो भी हो, सीधे में जो भी सामान जाता है वो सामान ले जाओ और दक्षिणा ले जाओ। अगर साफ़ी बन रही हो तो कम से कम 1 साफ़ी या 1 धोती ले जाकर मंदिर पर दान कर दो, तो इससे भी हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं कि 5 ब्राह्मणों को घर पर लेकर आए, नहीं उन पे अगर बनता तो ऐसे भी उद्यापन कर सकते हैं। तो जैसा श्रद्धा भाव भक्ति हो उसी तरीके से ये उद्यापन भी कर सकते हैं। लेकिन उद्यापन कब होता है? जब रासलीला से समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तभी ये उद्यापन किया जाता है। और अब हम ऋष पंचमी की कथा पढ़ने जा रहे हैं। और कथा पढ़ने के बाद अग्यारी करेंगे, हवन करेंगे, फिर आरती करेंगे। तो कथा हम स्टार्टिंग कर रहे हैं।
तो थोड़ी सी ही कथा हम सुनाएंगे वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा लंबी कथा नहीं, थोड़ी सी कथा करने के बाद फिर वीडियो को हम एंड कर देंगे राधे राधे बोलकर। और ये हमारे गणेश जी पधारे हैं घर पर, गणेश जी के भी आप सब लोग दर्शन कीजिए, गणेश जी के आप दर्शन कीजिए। हमने वो लगाई थी इनके लिए झल्लर लाइट वाली। पता है हमारे यहाँ चूहे इतने हो गए इस समय, झल्लर काट लेते हैं, और जन्माष्टमी पर नई झल्लर लेके आए थे तो वो भी झल्लर काट ली। मतलब चूहे अब झल्लर बिल्कुल नहीं रहने दे रहे हैं, तो इसलिए हमने अब झल्लर को हटा दिया है। तो बस ये बल्ब जल रहा है, इसी बल्ब से रोशनी है। गणपति बब्बा से बोल दिया कि अब की हमने झल्लर नहीं लगाई। तो बस अब हम कथा स्टार्टिंग कर रहे हैं, कथा पढ़ने जा रहे हैं इस पंचमी की। बोलो ऋषि देव महाराज की जय। एक बार सुतासेब ने ब्रह्मा से कहा, हे पितामह, कृपा कर मुझे नारी जाति के उद्धार एवं सर्व सुखों को देने वाले का कोई उपाय समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं आज तुम्हारी नारी जाति के उद्धार के समस्त पापों को नष्ट कर मनवांछित फल देने वाला व्रत के संबंध में बताता हूँ। भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन संपूर्ण विधि विधान से जो नारी व्रत व पूजन करती है उसको अविष्ट फल प्राप्त होता है। इस विषय में तुमको एक अत्यंत पुरातन कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। विंध्य देश में एक अत्यंत सदाचारी धर्मध्वज उत्तम नाम का ब्राह्मण रहता था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव, एक दंड दयावंत चार भुजधारी, माथे सिंदूर सोए मुझकी। पंचमी की कथा हमने आपको थोड़ी सी सुनाई, पूरी कथा नहीं सुनाई। तो बताया गया है ना, उसमें पहले दिन जो स्त्री रासुरा से होती है ना, तो पहले दिन स्त्री चांडली के रूप में होती है। जो पहला दिन होता है ना स्टार्टिंग का, उसमें स्त्री चांडल्य के रूप में होती है, और दूसरे दिन स्त्री ब्रह्मघातनी के रूप में होती है, जो दूसरा दिन होता है ना, और तीसरे दिन स्त्री धोबिन के रूप में होती है। इसलिए 3 दिन तो बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ को छूना नहीं चाहिए, कुछ भी, कोई बर्तन वगैरह, कुछ भी खाना वाना कुछ नहीं छीना चाहिए। और इस कथा में बहुत बातें बताई हैं कि ये चीज़ छूने करने से, और अगर किसी ऋषि को भोजन कराने से या कुछ भी, तो इससे इतना बड़ा पाप लगता है कि ऋषि लोग भी अपन को श्राप दे देते हैं उससे। इस स्त्री ने, इस कथा में बताया गया था कि ये ना स्त्री ने ऋषियों को भोजन कराया, तो ऋषियों ने गुप्त रूप से उनको श्राप दे दिया, तो इस कारण उसको कुतिया का रूप मिला और उसके पति को बेल का रूप मिला। और उन्होंने कहाँ पे जन्म लिया? अपने पुत्र के घर पे ही जन्म लिया। तो वो जो बेल था तो पूरे दिन खेती करता रहता था, और कुतिया अपने घर पे ही रहती थी। तो एक दिन उसकी बहू ने अपने सास ससुर का श्राद्ध करा, मतलब ससुर का श्राद्ध करा, तो उस दिन उन्होंने पकवान बनाए बहुत सारे, तो खीर भी बना रहे थे। उसी समय उसमें एक सर्प आकर गिर गया था। तो कुतिया ने देखा कि इसमें एक सर्प गिर गया है, तो उसको लगा कि अगर ये ब्राह्मण लोग खाएंगे तो हमारे पुत्र को, बहू को पाप लगेगा और ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। तो उसने क्या किया, उसने जाकर उस खीर को जूठा कर लिया, उस खीर को जूठा कर लिया। तो ये उसकी पत्नी बहू देख रही थी, तो उसकी बहू ने उस कुतिया को इतना मारा कि उसकी पीठ तक कमर टूट गई। तो इस कारण उसको बहुत दुख हुआ, और अपने पति के पास जाकर बोली, बेल से जाकर बोली, आज मेरी बहू ने मुझे इतने तेज मारा है, और इस पूरी घटना को उसको बेल को सुना दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो बेल भी बोला, ये सब कुछ तुम्हारे पाप के कारण ही हुआ है, क्योंकि तुम राजसुला से थी और सब चीज़ों को छूती रही, इस कारण से तुम्हें ये, हमें बेल का योनि में आना पड़ा, तुम्हें कुतिया की योनि में आना पड़ा। और तो उन्होंने, बेल ने बताया कि आज भी मेरा श्राद्ध था, मेरा पुत्र मेरा श्राद्ध कर रहा था, लेकिन मैं पूरे आज खेत में हल जोतता रहा, और आज मुझे एक दाना तक खाने को नहीं मिला। ये सब बातें उसका पुत्र सुन रहा था खड़े खड़े। इन दोनों को ये पता नहीं था कि मेरा बेटा ये सुन रहा है। तो उसके बेटों को बड़ा दुख हुआ, और जाकर
एक वन में गया, वहाँ पे ऋषियों से कहा कि ऐसे ऐसे मेरे माता पिता इस योनि में पड़े हैं और ये कैसे मुक्त होंगे, तो ये बताइए आप। तो ऋषियों ने कहा तुमको कैसे पता लगा कि तुम्हारे माता पिता इस योनि रूप में पड़े हुए? तो उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप आपस में बातें कर रहे थे तो मैंने सब कुछ सुन लिया था, इस कारण से मुझे ज्ञात हुआ। तो ऋषियों ने बताया कि तुम और तुम्हारी पत्नी ऋषि पंचमी का व्रत करना और उस व्रत का पुण्य अपने माता पिता को दान करना, जिससे तुम्हारे माता पिता इस योनि से मुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने भात व्रत की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया और इस व्रत को अपने माता पिता के लिए अर्पण कर दिया और ब्राह्मण को बुलाकर ये व्रत का दान किया और संकल्प करके। तो इससे उनके माता पिता कुतिया और बैल की योनि से मुक्त हुए और भगवान क्या प्राप्त हुए जाकर। इसलिए जो कोई श्रद्धा भाव भक्ति से इस व्रत को करता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो सवेरे सबसे पहले उठकर स्नान आदि करके नए वस्त्र पहन के पीले, अगर पहन सको तो पीले वस्त्र को पहनना, अगर पहन सको हो तो, नहीं हो तो कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। और बस सप्तऋषि की पूजा करो, पट्टे पर कमल का फूल बनाओ, उन पर सप्तऋषि बनाओ और पान के पत्ते रखो और बस उनकी श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ करो। और एक पीतल का तांबे का लोटा रखो और जल का पात्र भरकर और पुष्प फूल वगैरह सभी से उनका पूजन करो। तो हम भी बस पूजन करके उठे हैं और आपको थोड़ी सी जानकारी दी। तो आपको ये कथा मतलब संक्षेप में जल्दी जल्दी ये कथा आपको हमने सुनाई है, क्योंकि अगर कथा तो दो है, अगर इतनी सुनाएंगे तो फिर देर हो जाएगी, हमारे पास बहुत टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत काम है। इसलिए आपको ये कथा कैसी लगी, ये ऋषि पंचमी का व्रत कैसा लगा, अगर ये व्रत आपको और कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे 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 राधे। बोलो गणपति बाबा की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे।